और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक विवादित बयान सामने आया है। उर्वशी रौतेला ने बद्रीनाथ के समीप स्थित उर्वशी मंदिर को अपना मंदिर बताया, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित समाज खासा आक्रोशित नजर आ रहा है। तीर्थ पुरोहित महापंचायत के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से मुलाकात की और अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। महापंचायत ने आरोप लगाया कि उर्वशी रौतेला द्वारा हाल ही में दिए गए बयान से धार्मिक आस्था और परंपराओं का मजाक उड़ाया गया है, जो कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम केवल एक धर्म स्थल ही नहीं बल्कि आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। ऐसे में इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना और तथ्यों से परे बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उर्वशी रौतेला बद्रीनाथ धाम के निकट उर्वशी मंदिर को अपने नाम का बता रही हैं। वह ये भी कह रही हैं कि दक्षिण भारत में भी इस नाम का एक मंदिर स्थापित होना चाहिए। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रवक्ता प्रशांत डिमरी ने कहा कि इस बयान से सनातन धर्म और मां उर्वशी में आस्था रखने वालों की भावना आहत हुई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है। ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति व बद्रीनाथ धाम के केंद्रीय अध्यक्ष उमेश सती ने कहा कि उर्वशी रौतेला और सोशल मीडिया चैनल संचालक पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीजीपी को चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत और ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति ने अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। चारधाम महापंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों की गरिमा को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है और कोई भी व्यक्ति यदि उसकी मर्यादा को लांघता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उर्वशी रौतेला का एक बयान सोशल मीडिया साइट में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभिनेत्री यह कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि जो बद्रीनाथ में उर्वशी मंदिर है वो उनके नाम का है। इतना नहीं, वो ये भी कह रही हैं कि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में इन दिनों काम कर रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके नाम से दक्षिण भारत में भी इसी तरह का मंदिर हो। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ के समीप ही उर्वशी का प्राचीन और पौराणिक मंदिर है और उर्वशी देवी इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हम स्थानीय लोगों की। और उर्वशी रौतेला द्वारा जो यह बयान दिया गया है बिल्कुल निंदनीय है। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत उनके इस बयान की भर्त्सना करता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। हम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से भी मांग करते हैं कि उनको भी इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। विगत दिनों में यह देखा गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से इसी तरह का उपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, आज हम लोग पुलिस मुख्यालय में माननीय डीजीपी जी के उनको आज हम अपनी तरफ से चारों धामों की तरफ से ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित की तरफ से हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो कल के दिन जो उन्होंने बयान दिया है, उर्वशी रौतेला द्वारा जो बयान दिया गया बहुत ही निंदनीय बयान है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एक सेलिब्रिटी है, उसकी इस तरह से बयान देना बहुत ही घोर निंदनीय है। इससे हमारे धामों का जो कि बद्रीनाथ धाम जो कि भारत के 4 धामों में से प्रमुख धाम है, वो हमारी सनातन परंपरा का अपमान है। और हम चाहते हैं कि डीजीपी साहब से हमने अनुरोध किया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसलिए आज हम पुलिस मुख्यालय आए थे। माननीय डीजीपी जी को हमने आज अपना ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की। धन्यवाद। उर्वशी रौतेला जो है कोटद्वार की बेटी है और एक अभिनेत्री है, लेकिन एक अभिनेत्री द्वारा जिस प्रकार से हमारे जो पूरी बात उन्होंने जिस प्रकार से रखी है उसकी हम लोग भरसक निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उर्वशी देवी जी का मंदिर है। जिस मंदिर की वो बात कर रही है वो उनके नाम से नहीं है, उर्वशी देवी का मंदिर जरूर है, लेकिन उस मंदिर को अपने नाम से जिस प्रकार से वो बोलकर एक गलत गुमराह कर रही है जनता को, ये बहुत ही खेदजनक है। उनको इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए, पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। उर्वशी रौतेला के पास अगर काम है तो वो अपने काम पे फोकस करे। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के समीप बामनी गांव में मां उर्वशी देवी का मंदिर मौजूद है।
लेकिन यह उर्वशी रौटेला का मंदिर नहीं, बल्कि स्वर्ग की सबसे सुंदर और नृत्य में निपुण उर्वशी अप्सरा का मंदिर है। देवी उर्वशी कई पौराणिक कथाओं में किरदार के तौर पर रहती हैं और पुराणों में भी उनका जिक्र अलग अलग संदर्भों में आया है। अप्सरा उर्वशी का मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के पास है, जबकि अभिनेत्री उर्वशी रौटेला ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास मेरे नाम का उर्वशी मंदिर है। उर्वशी रौटेला ने ऐसा क्या सोचकर कहा, ये तो वही जाने, लेकिन असल में बद्रीनाथ धाम के पास जो उर्वशी मंदिर है उसका अभिनेत्री उर्वशी से कोई लेना देना नहीं है। उनके इस बयान के बाद बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और वहां के स्थानीय लोगों के साथ सियासत भी गर्मा गई है। रौटेला बॉलीवुड की अदाकारा हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में जिस तरीके से उन्होंने बद्रीनाथ के पास माता उर्वशी के मंदिर को अपने लिए डेडिकेटेड बताया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय और हल्के स्तर का बयान है। माता उर्वशी जी की बड़ी महत्ता है और पौराणिक रूप से उनका मंदिर वहां पर विराजमान है, और कोई उसको अपना मंदिर बताए तो इसको जो है मुझे नहीं लगता कि सनातन प्रेमी बर्दाश्त कर पाएंगे। उनको तत्काल जो है कोटि कोटि सनातन प्रेमियों से माफी मांगनी चाहिए, वरना जो है निश्चित तौर पर जो है जो सनातन प्रेमी है उनके आक्रोश का भाजन उनको बनना पड़ेगा। कोई भी जो है धर्म के बारे में इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करे, जो है पौराणिक जो सत्यता है, ऐतिहासिकता है, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आत्मक बयान है और जो उर्वशी देवी का जो मंदिर बना हुआ है बद्रीनाथ में, उससे अपना कंपैरिजन करना ये बिल्कुल मूर्खता है। धार्मिक स्थान का अपने साथ में तुलनात्मक करना ये छोटी सोच है। उर्वशी रौतेला को उत्तराखंड क्रांति दल सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि यदि आप इस प्रकार के बयान आपने दिए हैं और आपको पश्चाताप करना है तो आप बद्रीनाथ जाइए, उर्वशी माता के मंदिर पर माथा टेकिए, भगवान बद्री विशाल सबको माफ करते हैं। उर्वशी के मंदिर में आप जाकर ये कहिए कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया है, और अपने से तुलना करने से कोई बड़ा नहीं बनता। और ये भी बता दिया जाता है कि ठीक है, उर्वशी का अगर किसी क्षेत्र में नाम है तो उसको नकारात्मकता मिलेगी, उसका इससे व्यूज घटेंगे, उनके फॉलोवर्स घटेंगे। उर्वशी को भी सीधा सीधा सलाह उत्तराखंड का आंदोलन ये देता है कि आप जाएं और बद्रीनाथ जी के मंदिर में आप पश्चाताप करें। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थलों को लेकर किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान न केवल आस्था को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में विवाद और अशांति को भी जन्म देता है। उर्वशी रौटेला को जिम्मेदार कलाकार के रूप में जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जल्द ही आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान स्पष्टीकरण देते हुए देवभूमि और तीर्थ पुरोहितों से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय पर उर्वशी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में बीकेटीसी बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और ओमकारेश्वर मंदिर में आयोजित बैठक में तुंगनाथ और मद महेश्वर धाम के कपाट खोलने की तिथियों की घोषणा की है। तुंगनाथ धाम के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जबकि मद महेश्वर धाम के कपाट 21 मई को खोले जाएंगे। सीईओ थपलियाल ने बताया कि बद्री केदार मंदिर समिति ने यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ की मुख्य मठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खुलने की तिथि होती है मदमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मदमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और बीकेटीसी द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बढ़िया हैं, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। खबर उत्तरकाशी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के
मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों पर यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक मशीनों को भारतीय वायुसेना के सहयोग से एयरलिफ्ट किया जाएगा। आज हेलीकॉप्टर का प्रयास सफल रहा। आपको बता दें कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और 6 किलोमीटर के खड़ी चढ़ाई वाले पैदल मार्ग के कारण मशीनों को वहां पहुंचाना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा मशीनों को एयरलिफ्ट कराने का निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन इस कार्य को समर्पण और तकनीकी समन्वय के साथ सफलतापूर्वक संपन्न करने कामयाबी हासिल की है। गत वर्ष 2024 में यमुनोत्री धाम में भारी अतिवृष्टि, बाढ़ से धाम परिसर एवं जानकी चट्टी में आधारभूत संरचनाओं व परिसंपत्तियों को भारी नुकसान हुआ था। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह विष्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को तेजी से पूरा करने और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए कार्यों में तीव्र गति लाने के लिए एक्सपर्ट के मुताबिक बड़ी मशीनों की आवश्यकता है, जिसको लेकर भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई। देखिए, आज प्रेस के माध्यम से हम लोग इसलिए आए कि सरकार एक बेहतर काम कर रही है, पूरे देश में हो रहा है। आज कांग्रेस के राज्य हिमाचल में भी 4.5 लाख स्मार्ट मीटर लग गए, लेकिन यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा, स्वयंभू नेताओं द्वारा जिस प्रकार बिजली कर्मियों के साथ मारपीट की गई, सरकारी काम में बाधा डाली गई, उसमें यमुनोत्री धाम में आरसीसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा की दीवार बननी है। ऐसे ही राम मंदिर भी बननी है और जानकी चट्टी में भी बननी है, नदी के दोनों तरफ। तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे पास यही है कि यमुनोत्री धाम में बड़ी मशीनें कैसे पहुंचाएं। तो हम कल से इसमें एक कार्ययोजना में काम कर रहे हैं, क्या एयर लिफ्टिंग हो सकती है। इधर यमुनोत्री में जो मुख्य इस साल का पहला जो आकर्षण रहेगा वो हेलीपैड है, जो पहली बार जिसका उद्घाटन होगा, पहली बार वहाँ पर तीर्थयात्री लैंड करेंगे। तो उसका भी वो तो पिछले दिसंबर में ही बनकर तैयार हो गया था। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करेंगे अगली अहम खबर का। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले एक बार फिर हरिद्वार के चंडी घाट फ्लाईओवर का निर्माण अधूरा रह गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की धीमी कार्य प्रगति के चलते ये बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के किसी काम नहीं आ सकेगा। यात्रा मार्ग पर यातायात दबाव को कम करने के लिए इस फ्लाईओवर को यात्रा से पहले शुरू करने के कई दावे किए गए थे। गढ़वाल कमिश्नर से लेकर डीएम व एसडीएम तक ने निरीक्षण कर समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन सभी दावे धरातल पर फेल हो गए। अब प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि यह फ्लाईओवर कांवड़ यात्रा से पहले जून जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। तब तक श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान जाम की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। देखिए, जो चंडी पुल पे जो एक नया पुल का जो निर्माण चल रहा है, उस संबंध में कई बार इस संबंध में निरीक्षण हुए हैं, जिसमें शासन से भी हुए हैं, जिला स्तर से भी हुए हैं, कमिश्नर साहब के भी हुए हैं। इस संबंध में मेरी लगातार संपर्क में रहता हूं, तो जून और जुलाई तक इसको कंप्लीट करने की बात अभी कही जा रही है, तो उम्मीद है हो जाना चाहिए। लेकिन यात्रा का जो मेन रोड तो रहता है, जो दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे उस पर रहता है, लेकिन हाँ ये है कि चंडी पुल पर भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो कांवड़ से पहले हो जाए हमारे लिए वो भी काफ़ी इसमें राहत मिलेगी, तो उम्मीद है कि जून जुलाई तक ही खत्म हो जाएगा। खबर रामनगर से है, जहां बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर जहां एक और हमला बोल रही है, तो वहीं इस मीटर के लगने से जनता को होने वाले नुकसान से भी रूबरू करा रही है। तो वहीं रामनगर में कुछ दिन पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा जहां इन मीटरों का विरोध कर उन्हें तोड़कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए, तो वहीं कांग्रेस नेता के आरोप के बाद अब भाजपा के नेता इसके बचाव में उतर आए। सोमवार को रामनगर में भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं में इस मामले में बयान को लेकर गुटबाजी देखने को भी मिली। सोमवार को पहले सुबह इस मामले में
हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा, कांग्रेस नेता पर हमला बोलते हुए उन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। तो वहीं कुछ देर बाद उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू और रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा पार्टी के कुछ नेताओं ने इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मुद्दा दोनों नेताओं का एक ही था, लेकिन जो जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको लेकर जवाब किसी के पास नहीं था। खबर टिहरी चंबा से है, जहां आज प्रथम विश्व युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले 39वें गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन में राइफलमैन रहे वीर गब्बर सिंह नेगी के जन्म दिवस पर सोमवार को चंबा बाजार टिहरी गढ़वाल में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेंटर कमांडेंट गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केंद्र ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी द्वारा राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी बीसी स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी देते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय, नगरपालिका अध्यक्ष चंबा सोबनी, धनोला पूर्व सैनिकों मेला समिति के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य द्वारा पुष्प चक्र व फूल मालाएं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना अपने वीरों को, महावीरों को हमेशा याद रखती है और हमारा ये लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ पर हमारे वीरों के गांव हैं, जो उनके सम्मान में जो समारोह होते हैं उनमें हम शामिल हों, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, उनको रिट्रेन किया जाए और एक सम्मान के साथ उनकी जो वीर गाथा है वो भावी जो पीढ़ी है उसको सुनाई जाए। इस प्रकार के हमारे प्रयास हमेशा चलते रहेंगे और ये प्रयास जारी है। नई टिहरी कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार में कुल 17 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। सीडीओ डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य रूप से शिकायतें पुनर्वास क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन, आपदा राहत और पेयजल समस्याओं से संबंधित थी, जिन्हें संबंधित विभागों को निर्देश देकर सुलझाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आज जनता दरबार में लगभग अभी तक जो है 17 शिकायतें आ चुकी हैं, जिनका कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया है संबंधित विभागों को के द्वारा, और कुछ जो आज निस्तारित होने वाली जिसमें समय लगने का है उसके लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही इसमें जो वर्तमान यात्रा काल को देखते हुए और जो ग्रीष्मकालीन है उसको देखते हुए पेयजल से संबंधित है, इस सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि पेयजल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रखें और जो है यात्रा को देखते हुए जो है जो ट्रैफिक प्लान है उसका अपना बंदोबस्त कर लें, जिससे कि आपका ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। और साथ ही आपके जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां बहुउद्देशीय सहकारी समिति के आक्रोशित कर्मचारियों ने सरकार द्वारा पास किए गए नई नियमावली का विरोध करते हुए उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान कर्मचारियों ने नई नियमावली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि नई नियमावली में काफी विरोधाभास और खामियां हैं, जिनको लागू किया जाना विधि संगत नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने बहुप्रतीक्षित वैद्यनाथन कमेटी के सुझावों को लागू करने, समितियों के अंशदान द्वारा संचालित कैडर फंड जिला स्तर पर गठित करने, नई नियमावली फरवरी 2024 को तत्काल निरस्त करते हुए निबंधन को अपनी समितियों के अंतर्गत समितियों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करने, सहकारी समितियां अधिनियम 2023 की धारा 121-22 में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग न करने की मांग की है। आज हम विकासखंड खटीमा के सारे कर्मचारी और सचिव आज हम एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें जो नई कैबिनेट द्वारा नई नियमावली पास की गई है, इसमें कर्मचारियों और सचिवों की घोर उपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हम अपनी भविष्य की चिंताओं को जो है पत्र के माध्यम से
लिखकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। दरअसल कुछ कर्मचारी मेरे पास है, उनका ये मानना है कि उनकी जो नई जो वेतन इनके लागू हुए हैं उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो उसी डिस्क्रिपेंसी को लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन मैं उचित माध्यम से पहुँचवा दूँगा। एक सेकंड से जिंदाबाद, सचिव यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सहकारी कर्मचारी यूनियन। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।